हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं 26 और 27 अगस्त 2023 के एमपी पुलिस एग्ज़ाम के जीके एंड साइंस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट एनालिसिस। दोस्तों, आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। जिनका पेपर दोस्तों हो चुका है वो अपना पेपर मिला सकते हैं, जिनका पेपर होना बाकी है दोस्तों इस वीडियो को देख कर जरूर जाएँ, क्योंकि दोस्तों कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो दोस्तों हो सकता है आपके लिए कुछ नंबरों का यहाँ से फ़ायदा मिल सके। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फतेहगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल में दोस्तों फतेहगढ़ का किला स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो दोस्तों अमेरिका अपना स्थापना दिवस 4 जुलाई को मनाता है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर 4 जुलाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन की वजह से दोस्तों रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार 2021 मेघा राजगोपालन जी को दिया गया। तो दोस्तों पुरस्कार से आपके काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है? तो दोस्तों पाक जल संधि श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है, एक जल डब्लू मंडल है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शंघाई चीन में न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर शंघाई चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास प्रथा को समाप्त करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए अब्राहम लिंकन जी, जिन्होंने दोस्तों दास प्रथा को समाप्त करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है, अमेरिका न्यूयॉर्क के अंदर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित खेती और वृक्षारोपण किस प्रकार की खेती है? तो दोस्तों मिश्रित खेती और वृक्षारोपण व्यावसायिक खेती है, आपको याद रखना है। व्यावसायिक राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों 24वें जैन तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों जैन के फर्स्ट तीर्थंकर रह चुके ऋषभदेव, आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में परिणाम स्वरूप किसकी स्थापना हुई थी? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप दोस्तों विश्व बैंक और IMF की स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और में ताज उल मस्जिद कौन से नंबर की है? तो दोस्तों भारत की जो ताजुल मस्जिद है जो दोस्तों मुंबई के अंदर भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो लीची रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकाव्य कविता डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी थी? तो दोस्तों महाकाव्य कविता डिवाइन कॉमेडी दांते ने लिखी थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो दोस्तों वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है RBI के पहले गवर्नर थे शिवकुमार सेन, आपको याद रखना है। इसके अलावा RBI की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और 1949 में इसका दोस्तों राष्ट्रीयकरण हुआ था और मुख्यालय दोस्तों मुंबई के अंदर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1968 में मानवाधिकार के क्षेत्र में प्रथम संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों मैनुअल बियाचनी जी को यह पुरस्कार 1968 के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन की प्रिंसेस ऑफ ऑडिटोरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अमर्त्य सेन जी को, जो कि दोस्तों भारत के प्रथम अर्थशास्त्री जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालवंश के मंदिर किस राज्य में मिलेंगे? तो दोस्तों पालवंश के मंदिर दोस्तों बिहार राज्य में मिलेंगे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग जी हैं, आपको याद रखना है। और भूटान की राजधानी बात करें थिम्फू यहाँ की राजधानी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जूल के लगभग कितनी कैलोरी होता है? तो दोस्तों 1 जूल के लगभग 0.24 कैलोरी होता है 1 जूल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मिट्टी के प्रदूषण स्रोत नहीं है? तो दोस्तों खाद मिट्टी का प्रदूषण स्रोत नहीं हो सकता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और दोस्तों प्लेटलेट्स किसका भाग है? तो दोस्तों यह रक्त का भाग होती हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरक के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो उत्प्रेरक के रूप में पैलेडियम रोडियम के साथ प्लेटिनियम का उपयोग होता है, आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नैरोबी केन्या के अंदर संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNCTAD का अंग किसका अंग है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा का अंग है, आपको याद रखना है। अहमदाबाद संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो दोस्तों यह 2017 में हुआ था, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरबूजा तरबूज किस मौसम की फसल है? तो दोस्तों ये जायद फसलें हैं,
आपको याद रखते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO और IAE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WTO का दोस्तों मुख्यालय जिनेवा के अंदर है और AIEA का मुख्यालय वियना के अंदर है, आपको याद रखते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरारई पोट्रू फिल्म को 66 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के किस भाषा के लिए पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर तमिल भाषा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो रूसो द्वारा यह पुस्तक लिखी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक रूसो, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस में सबसे अच्छी कलाकृति है? तो दोस्तों खजुराहो की कंदारिया मंदिर में दोस्तों सबसे अच्छी कलाकृति है, जो कि चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के यश भारती पुरस्कार के स्थान पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के यश भारती पुरस्कार के स्थान पर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाउंड किस देश की मुद्रा है? तो इंग्लैंड और मिस्र की मुद्रा है पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो दोस्तों मानसरोवर सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में बेस्टिल दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में बेस्टिल दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1 अक्टूबर 1966 को भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। भगवान आदिनाथ की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों यह 84 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिर का गुम्बद किसके आकार जैसा आता है? तो स्तूपिका या अष्टकोणीय दक्षिण भारत के मंदिर गुम्बद का आकार होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? तो यूकैरियोटिक सेल में दोस्तों केंद्रक कोशिका झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 kg की कितने न्यूटन होता है? तो 1 किलोग्राम के बराबर 9.8 न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग कैसे ठीक किए जा सकते हैं? तो दोस्तों रोग चिकित्सा से ठीक किए जाते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल का हरा रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल के कारण शैवाल का हरा रंग होता है। अलीबाबा किस देश की कंपनी है? तो अलीबाबा चीन देश की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का नमक का सूत्र क्या है? तो NaCl खाने के नमक का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किस अभिक्रिया से होती है? तो नाभिक की संलग्न क्रिया की वजह से सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNIDO की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों वियना में की गई थी, इसका मुख्यालय वियना के अंदर है। स्थापना की बात करें दोस्तों तो स्थापना दोस्तों 17 नवंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका हेड क्वार्टर वियना के अंदर है, आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जावरा नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का नृत्य है जावरा नृत्य। इंग्लैंड में कौन सी क्रांति हुई थी? तो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुरंग हेगड़े का संबंध किस आंदोलन से है? तो इनका संबंध अप्पिको आंदोलन से संबंधित है। ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं? तो दोस्तों ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। सार्वजनिक मोटर वाहन का निर्यात किस बंदरगाह में होता है? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह में होता है सार्वजनिक मोटर वाहन का निर्यात। सीता साहू का संबंध मध्य प्रदेश किस जिले से है? तो था दोस्तों, आपको याद रखना रीवा। इनका जन्म रीवा जिले में हुआ था दोस्तों, जिन्होंने ओलंपिक में दोस्तों 2 लगातार पदक जीते थे रेसिंग में, आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सार्क में कुल कितने सदस्य हैं? तो 7 देश हैं सदस्य इसके। बात करें वो सदस्यों के नाम, तो दोस्तों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव सार्क देश के 7 सदस्य हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक लेखक कौन है? तो SS रंधावा भारतीय कृषि इतिहास के पुस्तक लेखक हैं। रोमियो और जूलियट किताब के लेखक कौन है? तो दोस्तों विलियम शेक्सपियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक और जम्मू कश्मीर बैंक किस प्रकार के बैंक है? तो दोस्तों निजी क्षेत्र के बैंक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता की IQ एयर इंडेक्स रिपोर्ट में प्रदूषण में कौन सा देश सबसे पहले स्थान पर है? तो बांग्लादेश सबसे पहले स्थान पर है, आपको याद रखना। पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों भूपर्पटी कहते हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा FIFA अंडर-19 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो उरुग्वे ने FIFA अंडर-19 वर्ल्ड कप विश्व कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल किस रूप में करते हैं? तो दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल सौर ऊर्जा के रूप में करते हैं। घरों में वायरिंग किस क्रम में की जाती है? तो दोस्तों घरों में जो वायरिंग की जाती है समांतर क्रम में की जाती है।
प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक है ओम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या बताइए। तो दोस्तों हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या है 0.037 नैनोमीटर। WWE की स्थापना कब हुई थी? 1991 में इसकी स्थापना हुई थी WWE की। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो WWE जो दोस्तों इसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1991 की टिम बर्नर्स-ली द्वारा। आवर्त सारणी में कितने वर्गों के आवर्त होते हैं? तो दोस्तों 18 वर्गों में विभाजित होते हैं और 7 लंबवत क्षैतिज समय चल रहा है जिसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन संभारक क्या होता है? तो संभारक की बात करते हैं तो संभारक नाभिक की जिनके पास समान द्रव्यमान होते हैं और ये होते हैं लेकिन अलग अलग परमाणु संख्या होती हैं दोस्तों, और संभारक कहा जाता है। और समन्यूट्रॉनिक दोस्तों समान संख्या न्यूट्रॉन के नाभिक को समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। उनके लिए परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या ये दोनों अलग अलग होती है, लेकिन ये Z का मान समान है, आपको याद रखना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण बताइए। तो दोस्तों प्राथमिक मेमोरी वही होती है, 4 प्रकार की होती है दोस्तों। रीड ओनली मेमोरी रोम बोला जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैश और क्लैश मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी का एक उदाहरण तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम बोलते हैं दोस्तों, और एक प्रकार की मेमोरी जिनका उपयोग एक डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिसमें कंप्यूटर वर्तमान उपयोग प्रोसेस कर रहा है। आभासी प्रतिबिंब किरण कहाँ पर मिलती है? तो दोस्तों फोकस पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BIOS को आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों BIOS को आविष्कार 1975 में किया गया था। अब इसके आविष्कार की बात करें दोस्तों, इसका आविष्कार दोस्तों 1975 में गैरी कल्टन के द्वारा किया गया था, आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सार्वधिक किस में होता है? तो दोस्तों ध्वनि का वेग सार्वधिक ठोस में होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो अणु होते हैं वो पास होते हैं, इसलिए ध्वनि का माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। तो दोस्तों आई होप आज की जो करंट अफेयर्स के साथ आपको GK GS क्वेश्चन की एनालिसिस काफ़ी पसंद आए होंगे। तो दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें, जिससे दोस्तों आपके जो भी स्टूडेंट हैं या छात्र हैं जो MP+ की तैयारी कर रहे हैं तो उनको फ़ायदा मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।